दिन की शुरुआत कुछ ऐसी होगी, आइडिया नहीं था। तो आज है संडे, पूरे 20 मिनट देरी से उठने के बाद दिन की शुरुआत करते हैं गुनगुने पानी से। उसके बाद आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था। लगे हाथ कपड़ों को भिगो देते हैं फूलने के लिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारी दिनचर्या, जिसमें सबसे पहले काम आता है ब्रश करने का। तो थोड़ी सी वॉक के साथ इसे निपटाते हैं। और यहाँ चला था सफाई का काम। इतने पे बाहर दिखा जहाँ कुछ आए थे बंदर, जो कि कुछ ज़्यादा ही उधम मचा रहे थे, पर लगते हैं बड़े क्यूट हैं। खास करके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो बहुत ही क्यूट होते हैं। और अंदर अभी भी सफाई का काम चल रहा था, तो लगे पाओ हम भी यहाँ से निकल लेते, ऐसा ना हो कि हमें भी सफाई में लगा दिया जाए। तो मैं भी चली गई नहा वा कर आई, तो देखा सारा भी साफ सफाई का काम हो चुका था। और मौसम ने इस तरह से रंग बदल लिया था, मुझे पता नहीं था यार, जो चटाके वाली धूप हो चुकी थी। इसके बाद नज़र गई मेरी नाखूनों पर, जिसकी हालत कुछ ज़्यादा ही मुझे ख़राब लग रही थी। एंड इसके बाद कंप्लीट किया हमारा स्किन केयर, और उसके बाद आ जाते हैं थोड़ी सी पूजा पाठ करने। हम जो मिलेनियल्स की जनरेशन है, ये लास्ट जनरेशन जो पूजा पाठ पे बिलीव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आगे की पीढ़ी कभी पूजा पाठ करेगी या उनमें कोई ऐसी रुचि होगी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके बाद आते हैं किचन में, जो फैला हुआ रायता है उसको समेटने के लिए। दिन की शुरुआत ऐसे हो गया यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता अब सुबह जैसे भी हो, बट उसे समेटना तो पड़ेगा। तो लगे हाथ पहले यहाँ की सफाई करते हैं। उसके बाद बनाएंगे आज इडली। मुझे इडली पर्सनली बहुत पसंद है, मैं इडली की दीवानी हूँ, इसलिए मैं इसे इडली को अक्सर घर पे बनाती हूँ। मुंबई में होती तो शायद मुझे नहीं इतनी मेहनत करनी पड़ती, क्योंकि वहाँ पे इजली मिल जाती है। यहाँ पे भी मिलती है, बट मेरे नियरेस्ट में नहीं मिलती है, तो इसलिए मुझे इसे घर पे बनाना पड़ता है। और साथ ही इसके साथ जो कोकोनट की चटनी बनती है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। बट यहाँ पे कोकोनट भी मिलना मुश्किल है, तो इसलिए उसके अल्टरनेट में मैं ये चटनी बना रही हूँ। ये चटनी भी काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। और इसी के साथ तैयार है हमारी इडली। मुंबई में एक प्लेट इडली का प्राइस 20 रुपीज़ है, जिसमें 6 इडली मिलती है। और अब का क्या रेट है मुझे आइडिया नहीं। अगर ये वीडियो कोई मुंबई से देख रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। खा पी के हो गया, अब बचा है ये बर्तन। खाना तो सबको अच्छा लगता है, बट यार ये जो बर्तन, मतलब जितना खाओ नहीं ना उस ज़्यादा तो बर्तन ही निकल जाते हैं। बट क्या ही करें, इसे भी निपटाना ज़रूरी है। तो लगे हाथ इसको भी निपटा लेते हैं। आगे क्या करना है सोच ही रही थी। जहाँ एंट्री होगी इनकी, जिनका कोई भी आने का प्लान नहीं था, अब आ गए हैं, तो अब आगे इनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने रखा है चाय। और रात को भिगाए थे मटर, जो कि आज मुझे बनाना है छोले। एंड उसको रखने के बाद यहाँ मेरी नज़र गई, जो कि अभी मैंने इतने सारे बर्तन धो के निपटाए, बट फिर से एक प्लेट आ गया। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ चलती रहती है। लगे हाँ चाय के साथ मैंने खा रही, क्योंकि मुझे प्लेन चाय बिना बिल्कुल पसंद नहीं है। चाय निपटाने के बाद अब भोजन की तैयारी में लग जाते हैं, जहाँ मैंने बनाए थे मीठे में हलवा, छोला, पूरी और चावल। इतना सब करने में कब 12:45 बजे पता नहीं चला, और भूख काफ़ी ज़रूर पे लग गई। इसी के साथ कंप्लीट करते हैं दोपहर का लंच, जो कि काफ़ी स्वादिष्ट बना था। खाना स्वादिष्ट बन गया था, लेकिन काम भी उतना ही फैलता है, तो लगे हाथ इसे भी निपटा लेते हैं। तो फटाफट से इस काम को निपटा लिया। बाहर का मौसम काफ़ी ठीक था, लेकिन गर्मी अभी भी है। इसी के बीच इन सब का प्लान बन गया घूमने का, और मेरे लिए था कि भाई मैं आराम करूं। इसी के बीच आ गया फ्रेंड्स का फ़ोन, जहाँ पे मैंने की विशी, बहुत सारी बातें। एंड इसी के साथ हो गई शाम। अब शाम हो गई तो क्या ही सोना, तो प्लान बना घूमने का, जिसके लिए मैं भी रेडी हो गई और बाहर आई। तो यहाँ देखा यहाँ का स्ट्रीट फूड, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसको पार्सल लेकर 5 रुपये की टिकट लेकर मैं आ गई कंपनी गार्डन। गेट नंबर 5 से एंट्री किया। नेचर के साथ समय बिताने का एक अलग ही सुकून है, जो कि यहाँ आने के बाद मुझे मिलता है। आगे चलने से पहले रुको रुको, जो हमने दाना लिया था उसे भी तो कंप्लीट करना है, नहीं तो उसे कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे। तो लगे हाथ पहले इसको निपटा दिए। यहाँ का स्ट्रीट फूड है, जिसे खाने में बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं होता। एंड इसको निपटा कर मैं आती हूँ यहाँ गार्डन में, जहाँ मुझे दिखता है ये क्यूट सा बंदर, जहाँ लिखा था यूज़ मी, बट इसका यूज़ कोई नहीं करता। एंड इसी के साथ दिखा मुझे यहाँ पे ये बोर्ड, जिसका जुर्माना काफ़ी ज़्यादा था। यहाँ आने के बाद समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसी के साथ शाम हो गई और मैं निकल पड़ी घर की तरफ। तो अगेन गेट नंबर 5 से एग्जिट करते हुए मैं निकल पड़ी घर की तरफ, जहाँ देखा मुझे ये बिट्टा। तो लगे हाथ इसको भी ले लिया। उसके बाद दिखे गोलगप्पे। जब भी गोलगप्पे देखो मेरा दिल बोले खा ले खा ले, तो गोलगप्पा खाकर मैं आ गई घर। बचा था चावल, तो उसे हरी चटनी के साथ निपटा लेते हैं, क्योंकि फूड को वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। सुबह से रात हो गई, लेकिन काम है कि ख़त्म ही नहीं होता। तो लगे हाँ सारे काम को निपटा कर मैं भी हो गई फ्री। अब फ्री हो ही गई हूँ, तो कुछ और ज़रूरी काम कर लिया जाए, जिसमें लगानी थी मुझे ये मेहंदी, क्योंकि कल से हो रहा है श्रावण स्टार्ट। तो लगे हाथ मैंने इसे कंप्लीट किया। काफ़ी रात हो चुकी थी, मौसम भी था थोड़ा सा ख़राब। तो इस ब्लॉग का करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।